दोस्तों पहले भी मैंने कहा है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी नौकरियां पड़ी हैं और लगातार आप इस चीज़ को जानते भी हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है कि नौकरियां बहुत खाली पड़ी हैं, लेकिन जो चुनाव होता है ना, जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है ना आपको कहीं ना कहीं एक मौका देता है कि आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और वो काम जो करते हैं वो विपक्षी पार्टी के नेता करते हैं। तो अखिलेश यादव जी जो है इस चीज़ को लेकर के बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और ये क्या कर रहे हैं कि खुले मंच पर इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो बहुत सारी जनता भी सुन रही है, बहुत सारी जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि जॉब को लेकर के कहीं ना कहीं ठन ठन गोपाल है ये जो सरकार है। तो अब यहाँ पर भर्ती को लेकर के यहाँ पर उम्मीद जग गई है। पहले ये सुन लीजिए अखिलेश यादव जी का वीडियो, उन्होंने क्या कहा है। भी शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो भरी नहीं गई हैं, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। वहीं ये 57,000 वाले जानते होंगे और 69,000 वाले शिक्षक जिन्होंने न्याय हुआ, उनके साथ जो आने वाले समय में सरकार में आएंगे तो आरक्षण को भी आपको दिलाने का काम करेंगे। तो आपने यहाँ पर देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए शिक्षा विभाग में इतनी सारी सीटें खाली हैं और आपको पता है पिछले अब 7th ईयर लगने वाला है। अब लगभग 5 वर्षीय योजना कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 5 साल में सरकार भर्ती दे ही देती है। 5 साल से ज़्यादा अब ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कंप्लीट होंगे और 7 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है यूपी में टीचर्स की। एक आई थी टीजीटी पीएचडी की, लेकिन उसका भी एग्जामिनेशन पिछले 2 साल से नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली स्थिति है और अखिलेश यादव जी इस चीज़ को प्रेशर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव साइन दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि उम्मीद जग रही है कि हाँ भर्ती आ सकती है। अब सवाल ये भी है क्या अखिलेश यादव जी अगर उन गठबंधन की सरकार आती है तो भर्ती आएगी। तो देखिए सरकार ने डिक्लेरेशन दी है कि गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम भर्ती निकालेंगे। अब भर्ती निकालने के लिए बहुत सारे तर्क ये हैं कि ये तो भाई सेंटर में सरकार बनाएंगे तो राज्य में कैसे निकालेंगे। मैं आपको बार बार तर्क देता हूँ कि भाई देखिए आप अधिगम पढ़ते हैं, अगर स्टिक टीचर के हाथ में है तो सारे बच्चे डरते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि डरते मास्टर से नहीं, डरते स्टिक से हैं। तो अब यहाँ पर जो सेंटर से अगर सरकार हटती है ना, तो ये विधानसभा पर आपको कहीं ना कहीं असर दिखने को मिलेगा और विधानसभा बचाने के लिए वो सारी प्रयास करेगी सरकार, जो कि सरकार को करना चाहिए। तो रोजगार भी होगा, शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति आ रही है कि अगर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, अगर समय बदली, परिस्थितियाँ बदली, तो विधानसभा का डर जो है सताएगा और भर्ती लेकर के आएगा। तो उम्मीद जगी है अखिलेश यादव, बाकी जो भी विपक्षी नेता हैं, अगर इस तरीके के काम करे तो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब चुनाव होता है तब लोग आते हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमेशा करना चाहिए, हमेशा कहीं ना कहीं अपनी बात उठानी चाहिए ताकि लोगों के बीच में बात पहुँचे। नहीं तो ऐसा लगता है, अब ऐसे अखिलेश यादव जी ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं, वो हमेशा जब भी चुनाव आता है या फिर जब भी मौका पड़ता है वो इस चीज़ के बारे में आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। तो इसमें नो डाउट वो तो बच्चों के साथ हैं कि हाँ भर्ती मिलनी चाहिए, भर्ती सरकार नहीं दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सरकार बच्चों के साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है कि अगर ये रेगुलर बेसिस पर होता रहे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर होता है और सरकार इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसिडर करती है और नया भर्ती जरूर देती। लेकिन चलिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ अंत भला तो सब भला। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है, सरकार चेंज होती है तो भी मिल जाता है, अच्छी बात है। दिक्कत क्या है और सब सॉल्यूशन क्या है कि बस एक बार भर्ती निकलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है। बाकी जो भी होगा अपडेट चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। कोई भी अगर सजेशन है, सुझाव है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।